केक कट करते हैं। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, चलो चल 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 केक काटते हैं। अब दामिनी इतनी जल्दी क्या है, बाबा को तो आने दो। बाबा मालिक कहने में इसकी जबान कटती है। इसके मुंह से ना ये बाबा शब्द सुनती ही मेरा खून खौल उठता है। पापा एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, तब तक शायद ये केक टिक नहीं पाएगा। बहुत भोली हो तुम, बाबा को समझी नहीं अभी तक। हम दोनों का बर्थडे हो और बाबा ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। डैड, oh my God, what is it? Oh my My baby daughter, wish you a very happy birthday. Thank you. नमस्ते बाबा। जीती रहो बेटा। Wish you too a very happy birthday. थैंक यू। सुधा बहन, पार्वती बेटी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भैया आपको भी। हमें भी तो। सॉरी बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं ला पाया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? डैड, मुझे ना एकदम चमचमाती हुई गाड़ी चाहिए, लग्जरी, एकदम मेरी तरह। बस। ओके डन। और पार्वती बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मतलब कि तुम दोनों बाप बेटी ने ठान ही लिया है इन माँ बेटी पर पैसे लुटाने का। बाबा मैं बाद में बताऊंगी। ओह, सस्पेंस, ये भी ठीक है। जानती हूँ बाबा, आप माँ की बहुत इज्जत करते हैं, मुझे भी दामिनी की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन मैं अब फागुन आंटी की परेशानी को और नहीं बढ़ाना चाहती। अब चलो गाइस, केक काटते हैं, बहुत भूख लग रही है। चलो चलो गाइस, लेट्स गो, कम ऑन। चलना। हाँ चल। ये लोग भी आ गए। हैप्पी बर्थडे पार्वती मैम, हैप्पी बर्थडे दामिनी मैम, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू शिप्रा, बहुत अच्छा लगा जो तुम दोनों यहाँ आए। शिवा यहाँ आया है? यस मैम। जब उन्हें पता चला कि आपका और दामिनी मैम दोनों का बर्थडे है, तो वो भी हमारे साथ आ गए। अच्छा किया। दामिनी टीचर, फ्रॉम मी टू यू, हैप्पी वाला बर्थडे। ये मेरे लिए है। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता किसी की पार्टी में बिना इनविटेशन के नहीं जाते? शिवाय को अब मैंने झूठ मत बोलो दामिनी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने किन किन लोगों को बुलाया है, और ये हवाबाज हमारी गेस्ट लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं था। क्यों आए हो यहाँ? ठीक है, आपके पार्टी के हिस्सेदार नहीं सही, अब अगर आ गए तो फिर हैप्पी वाला बर्थडे। दामिनी, हमें केक काटना है, चलो। हाँ बाबा इंतजार कर रहे हैं। बाबा स्पेशली हमारे लिए आए हैं ना, चलो चलो।
टीचर जी, बुकेट तो लिया नहीं आपने? है? गुलदस्ता। हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू। हमने ना उन फूलों के बीच में एक कली रख दी है। अगर दामिनी ही रचिका है तो फिर तो फूल जरूर खिल उठेंगे। नहीं, ये आपको बाद में मिलेगा। अभी आपको एक अच्छा सा गाना गाना पड़ेगा। Shiva is the rock star. 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 प्लीज, मेरा बर्थडे है। मेरे कहने का मतलब है हम दोनों का बर्थडे है ना? प्लीज गा दीजिए। ठीक है। देख रही हैं आप? माई फैन एवरीवेयर। हमारे आने से आपके बर्थडे पे 4 मून लग गए। 4 चांद। और देखिएगा एक दिन ऐसा जादू आप पर भी होगा। सिंग 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 बेर, सिंग बेर, बेर 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 सिंग। उधर। हे भोलेनाथ, शिवाय, बेटा आप तो जल्दी से रचिका को ढूंढ ले बस। नंदिनी, हिम्मत रख, हिम्मत रख नंदिनी। अब क्या है ये? पता नहीं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, हे भगवान। हमारे अंदर का शैतान जाग रहा है। यहाँ बहुत से लोग हैं, अगर इनके बीच हम शैतान बन गए तो ट्रबल हो जाएगी। सूरी,
आखिर ये कौन है जिसके छूने से हम ठीक हो गए? ये दामिनी है जिसके छूने से हम नॉर्मल हो गए। लो, हो गई कंफ्यूजन। शिवाय को लग रहा था कि दामिनी के छूने से वो ठीक हुआ है, जबकि ये तो पार्वती का मैजिक है। क्या हुआ रॉकस्टार, कहाँ जा रहे थे? वो बाथरूम ढूंढ रहे थे हम। अब उधर। थैंक्स। आज शिवाय की आंखों में कुछ अलग सा था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये फूल अभी भी खिला है? ये सब ये ले, तेरा बुके तेरे लिए आया था। सुंदर है ना? मेरा रॉकस्टार मेरे लिए लेकर आया। पार्वती तू जरा यहाँ ना। हाँ माँ। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नंदिनी, नंदिनी भाग ले। नंदिनी आजादी। शिवाय, फूल खिल गया तो जल्दी से लेके आ जा। हाँ, इसी वक्त जल्दी से आ जा। आदि डोंट वरी, शिवाय कमिंग। हाँ, शिवाय कमिंग। दामिनी टीचर के हाथ में ये कली खिल गई, इसका मतलब थैंक यू, बहुत सुंदर है। तुमसे कल मिलते हैं। हाँ, अभी जाना होगा। अरे भैया हमारे लिए तो रुक जाइए। आपसे सीधा तुम। अरे ऐसे लोगों को तो भगवान भी सजा देना चाहते हैं, जो शादीशुदा लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको धोखा देते हैं, घर बर्बाद करते हैं उनका। अरे तुझे शर्म नहीं आई मंदिर जैसी पवित्र जगह पर अपने मनहूस कदम रखने में? देखिए, ये वीडियो रियल नहीं है, ये डॉक्टर वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है। ऐसा कैसे नहीं हुआ है? सबके सामने पूरी सोसाइटी के आगे बेइज्जत हो रहे हैं हम। माँ, मैं बोल रही हूँ, ये औरत और इसकी लड़की, इनका ना कोई स्टैंडर्ड वैंडर्ड नहीं है। हमारे दिए हुए तुकों पर पलते आ रहे हैं और फिर भी एटीट्यूड हम ही को दिखाते हैं। इन लोगों की हरकतों की वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शिवाय, पुलिस शैतान के ऊपर फेंक। अरे जल्दी कर बेटा, ये नंदिनी को मार डालेगा। जल्दी कर। आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप ठीक है ना? दादी ठीक है ना? आप ठीक है?
हे भोलेनाथ। क्या ऐसे क्या देख रही है? हाँ, तू जानती भी है तेरी इस माँ ने एक शादीशुदा आदमी के साथ में चक्कर चलाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आंटी जी प्लीज बस कीजिए। क्या जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती सिर्फ मेरी माँ की है? प्यार करते वक्त मेरी माँ को पता भी नहीं था कि उन्होंने जिस इंसान से प्यार किया है वो एक शादीशुदा इंसान है। इस वीडियो के बाद तेरी माँ के मुंह पर ना काली पुत जाएगी। आंटी जी ना, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। और रही बात वीडियो वाली औरत की, तो उस औरत को मैनर्स मैं सिखाऊंगी। शिवाय अपनी फैमिली से बहुत लव करता है, और अगर हमारे किसी भी फैमिली पर्सन पर आज भी आए ना तो आग लगा देंगे हम। माँ, आखिर वो औरत कौन है जिसने माँ को इस कदर बेइज्जत किया? मैं उस औरत को कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगी। माँ, चलो। शिवाय, वो लड़की तो तुझे मिल गई है ना अम्मा? शादीशुदा लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको धोखा देते हैं, घर बर्बाद करते हैं उनका। ये औरत और इसकी लड़की, इनका ना कोई स्टैंडर्ड वैंडर्ड नहीं है। इन लोगों की हरकतों की वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दामिनी तू है? क्या हुआ तुझे? ना हेलो, ना हाय, ना गुड मॉर्निंग, सुबह बिना बताए निकल गई। क्या हुआ? चल क्या रहा है दिमाग में? कुछ नहीं, बस वही सब जो कल रात को हुआ वही दिमाग में घूम रहा है। ऐसा क्यों होता है दामिनी? एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। एक बार वो औरत मुझे मिल जाए जिसने मेरी माँ की बेइज्जती की, तो मैं पूछूंगी उससे ये सब करके उसे हासिल क्या हुआ। ऐसा करने की तुझे जरूरत पड़ेगी नहीं। क्या मतलब? इस औरत को लगता है कि पूरे समाज का ठेका इसी ने उठाया हुआ है। दूसरों की लाइफ को हेल बनाना अच्छे से जानती है। इन्हें दुआओं की जरूरत है। गेट वेल सून। ये भस्म रेखा डाकनी के काले साए को घर के अंदर आने से रोकेगी। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी रेखा खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी रेखा खंडित हुई ना तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये मेरे शिवाय की जिंदगी का सवाल है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भोलेनाथ, आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे शिवाय को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बस आज उस डाकिनी का साया इस घर पे ना पड़े, ऐसी कृपा करना भोलेनाथ। हर हर महादेव। अरे तुम ठीक हो? जय भोलेनाथ। सांस नहीं आ रही। हाँ। ये क्या हो रहा है घर में? इतना धुआं धुआं क्यों है? छोटी बहू, ये धुआं नहीं, घर की शुद्धि है। लो, तुम भी थोड़ा बहू होने की जिम्मेदारी निभाओ। ले लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चल। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। मेरे अंदर कोई शैतान वैतान है क्या? ये पूजा पाठ की चीजों को छूते ही मुझे कारण सा क्यों लगता है? दादी अम्मा, दादी अम्मा, आज क्या हो रहा है घर में? ए बेटा, आज तेरे भैया को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। वाओ, फिर तो मैं प्रिंसेस की तरह रेडी होकर आऊंगी।
दामिनी, इसे डिलीट कर दे, ये सही नहीं होगा। क्यों? अब स्टैंड नहीं लेना तुझे? बात वो नहीं है, अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और की बेइज्जती की जाए, ये तो जरूरी नहीं है। ये औरत किसी की माँ होगी, किसी के घर की बहू होगी, किसी की बेटी होगी। उसकी फोटो इस तरह से वायरल करना गलत होगा। ला, मुझे लगता है करना चाहिए। दामिनी, चुप रह। ये कहां से आ गया? मेरा शिवाय। दामिनी, चुप। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे शिवाय के साथ कुछ तो अलग है। इसे जब भी देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे पहले हम मिले हैं, मैं पहले से इसे जानती हूँ।